wheel wala. Assalamu alaikum student. Please open your books and hold your pencils in your hand. First one, I will mark your questions. First one, question number 1, convection. Page number open. Page number 71. Open. Page number 71. ठीक है. पेज नंबर 71 टॉप पे आपके पास है कन्वेक्शन. इट इज द आंसर नंबर 1. फर्स्ट वन, इस पे आपने नंबरिंग यूज करनी है ताकि आपको राइट डाउन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो. अंडरस्टैंड. सबसे फर्स्ट वन आपने डेफिनेशन, कन्वेक्शन इज द मेन हेडिंग. अंडरस्टैंड. कन्वेक्शन इज द मेन हेडिंग. फिर आपने सब हेडिंग राइट डाउन करनी है अपने डेफिनेशन की. फर्स्ट पैराग्राफ स्किप करने के बाद जो सेकंड पैराग्राफ है जहाँ पे मैंने डेफिनेशन राइट डाउन किया हुआ वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा. ठीक है. वहां पे आप भी स्क्रीन पे, आप भी अपनी बुक पे डेफिनेशन राइट डाउन कर लीजिए. ठीक है. द ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम एक्चुअली मूव टू द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी टू एब्जॉर्ब हीट एंड देन मूव अवे फ्रॉम इट इज कॉल्ड कन्वेक्शन. फर्स्ट वन आपने राइट डाउन करना कन्वेक्शन की डेफिनेशन. सेकंड वन, फर्स्ट पैराग्राफ पे आइए, इसके ऊपर राइट डाउन करें एक्टिविटी. राइट डाउन एक्टिविटी प्लीज बेटा. एक्टिविटी की स्पेलिंग राइट डाउन कर लीजिए. फिर आपकी ये एक्टिविटी है. ओपन योर बुक्स एंड मार्क योर क्वेश्चन आंसर प्लीज. ठीक है. इट इज द आंसर नंबर 1. फर्स्ट वन आपने कन्वेक्शन इज द मेन हेडिंग. सेकंड वन आपने उसकी डेफिनेशन राइट डाउन करनी है. डेफिनेशंस में आपने डेफिनेशन इज द सब हेडिंग. ठीक है. सबसे फर्स्ट वन जो सेकंड पैराग्राफ है जहाँ पे मैंने डेफिनेशन की हेडिंग दी है जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है वो आपने राइट डाउन करना है. ठीक है. द ट्रांसफर वन लाइन स्किप करने के बाद प्लीज बी केयरफुल इन योर आंसर. The transfer of heat in which molecules of a medium actually move to the source of heat energy to absorb heat and then move away from it is called convection. ठीक है. It is the definition of convection. अब टॉप पे आइए आप दोबारा से. कन्वेक्शन जहाँ पे लिखा है उसके ऊपर राइट डाउन कीजिए. कन्वेक्शन के नीचे है. ठीक है. आप डेफिनेशन राइट डाउन कर ली आपने. इसके बाद आपने एक्टिविटी लिखनी है. प्लीज स्टार्ट राइटिंग एक्टिविटी. ठीक है. एक्टिविटी की स्पेलिंग ACTIVITY. ठीक है. एक्टिविटी की स्पेलिंग भी आपको शो हो रहे हैं स्क्रीन पे. ठीक है. एक्टिविटी राइट डाउन करने के बाद फिर आपने अनलाइक पार्टिकल से स्टार्ट करना है कि अनलाइक पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स पार्टिकल इन लिक्विड्स एंड गैसेस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इसके बाद जो आपने बीकर से लिखना है, टेक ए बीकर. यहाँ पे पहले आपने क्या राइट डाउन करना है कि आपने सबसे पहले लिखना है यू विल नीड कि हमें किस किस चीजों की जरूरत होती है. ठीक है. आपने कौन कौन सी चीजें आपके पास है? बीकर, स्प्रिट लैम्प, ट्राइपॉड स्टैंड. राइट डाउन प्लीज. यू विल नीड हेडिंग दीजिए जैसे नीचे एक्टिविटी में हेडिंग दी हुई ना यू विल नीड, उसी तरह आपने भी हेडिंग देनी है यू विल नीड. उसमें आपने सबसे फर्स्ट वन आपने बीकर, सेकंड वन स्प्रिट लैम्प, थर्ड वन ट्राइपॉड स्टैंड, फोर्थ वन पेपर्स. ठीक है. और सिक्स वन आपका वाटर. अंडरस्टैंड. ये सब कुछ राइट डाउन करने के बाद अब आपने प्रैक्टिस उसको स्टार्ट करना है एक्टिविटी को. ठीक है. अब आपने प्रोसीजर्स की हेडिंग देनी. जैसे ये एक्टिविटी में नजर आ रहा है आपको, सबको स्क्रीन पे शो हो रहा है ना प्रोसीजर. इसके बाद आपने प्रोसीजर्स की हेडिंग देनी है. अंडरस्टैंड. यहाँ तक समझ में आ गई. अब आपने स्टार्ट करना है कि टेक ए बीकर. यहाँ से स्टार्ट करेंगे. अब टेक ए बीकर एंड पुट स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर इन इट. कि आपने एक बीकर लेना है, उसमें स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर आपने पुट करने हैं. पुट करने के मतलब उसमें डालनी है. फिल हाफ ऑफ द बीकर विद वाटर. हीट द बीकर बाय स्प्रिट लैम्प. अब आपने हीट करना है स्प्रिट लैम्प से बीकर को. लेकिन बीकर को जब भी हम स्प्रिट से या वैसे भी आप हीटअप करती हैं तो इसके में दरमियान में आयरन गॉज रखनी मस्ट होती है. आयरन गॉज होती है कि आयरन की जाली होती है जिसको कि हम ट्राइपॉड स्टैंड पे पुट कर देते हैं और उसके बाद उसके ऊपर हम बीकर पुट करते हैं ताकि बीकर को हम, क्योंकि ग्लास का बीकर होता है इसलिए हम डायरेक्ट उसको कभी भी हम हीटअप नहीं कर सकते. जैसे ही हम हीटअप करेंगे उसे वो ब्रेक डाउन हो जाएगा.
ठीक है, इसलिए हमें आयरन गॉज रखना मस्ट होता है। We shall see the pieces of paper to rise up to the top of water, move sideways. ठीक, अब आपने इसको पूरा प्रोसीजर्स वो बता रहे हैं कि प्रोसीजर्स किस तरह होंगे कि जैसे जैसे आपका वाटर जो है स्पिरिट लैंप के थ्रू हीट अप होता जाएगा, आपके जो वाटर पेपर्स की जो साइड वे है आपने चेक करना है कि उसका पाथ क्या वाटर पेपर का कहाँ से जाएगा बेटे, आपका डाउनवर्ड से अपवर्ड, अपवर्ड से डाउनवर्ड। डाउनवर्ड से अपवर्ड क्यों जाएगा फर्स्ट वन, क्योंकि स्पिरिट लैंप से जब हमारा वाटर जो है हीट अप होगा तो वाटर हीट अप होने के बाद इसमें जो आपके पास हीट अप होने के बाद ये जो वाटर जो है वो एक्सपेंड हो जाता है, एक्सपेंड कर और लाइट होता है। जब एक्सपेंड एंड लाइट होता है तो वो हमेशा राइज अप यानी ऊपर की तरफ जाता है। जो ऊपर वाला वाटर जो है वो टॉप पे जो वाटर है वो जो है हमारा कोल्ड होगा। ठीक है, कोल्डर वाटर जो होता है वो हमेशा डाउनवर्ड मूव करता है। किस तरफ मूव करता है, डाउनवर्ड। और वो क्या करेगा, फिर इसमें हीट अप होगा। ठीक है, वो अपने अंदर इन हीट को एब्जॉर्ब करेगा। हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो दोबारा से लाइट अप होगा। लाइट अप होने के बाद एक्सपेंड होकर वो राइज अप हो जाएगा। इसका पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। ये पूरा प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहेगा जब हमारा पूरा वाटर जो है वो हॉट नहीं हो जाता। ठीक है, ये पूरा आपने एब्जॉर्ब ऑफ द हीट एनर्जी तक यानी पूरा फर्स्ट पैराग्राफ आपने इसमें राइट डाउन करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप आइए थर्ड पैराग्राफ पे। थर्ड पैराग्राफ पे नेक्स्ट वन आइए बेटा। थर्ड के कन्वेक्शन अकर्स इन लिक्विड। इसके बाद आपने वन लाइन स्किप करनी मस्ट है। थर्ड पैराग्राफ में कि कन्वेक्शन अकर्स इन लिक्विड एंड गैसेस ओनली। कि कन्वेक्शन जो है हमेशा अकर किसमें होती है बेटा, ओनली लिक्विड में एंड गैसेस में, बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रीली। क्योंकि यहाँ पे ये जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं ये मूव कर सकते हैं फ्रीली। क्योंकि जो सॉलिड फॉर्म में जो होती है बेटे उसमें जो मॉलिक्यूल्स होती हैं वो क्लोजली पैक्ड होती हैं, वो सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, नॉट मूव फ्रीली। सो व्हेन the molecules of solids are held closely together, they can not move freely, कि वो मूव कर ही नहीं सकते हैं। तो therefore convection is not possible in solids। यहाँ तक आपका फर्स्ट क्वेश्चन इज फिनिश। अंडरस्टैंड? एनी प्रॉब्लम अगर किसी बच्चे होगी तो मुझसे कंप्लीट करिएगा आफ्टर लेक्चर्स। ये आपका फर्स्ट आंसर इज द फिनिश। ठीक है, फर्स्ट आंसर आपका पेज नंबर 71 पर है। ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए। और प्लीज दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ कि इसके आंसर राइट डाउन करने में आप लोगों ने बहुत ज्यादा नीटली आपने इसको राइट डाउन करना है, क्योंकि पेपर्स में आप लोगों ने बहुत ही खराब आपकी जो राइटिंग भी, और सेकंड वन आपकी जो टोटली जो है ना आपका पेपर्स में जो है वो नहीं आपको सही करते आप। तो इस वजह से आपने बकायदा हेडिंग के साथ, मार्कर के साथ, हेडिंग देके मार्कर के साथ आपने पूरा नीटली आपने राइट डाउन करना आंसर। ठीक है, फर्स्ट वन ठीक है। अब बेटा सेकंड पेज पर आइए, पेज नंबर बेटा 70 पे, पेज नंबर ओपन, पेज नंबर 70। बेटे पेज नंबर 70 पे आंसर नंबर 2 आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। आंसर नंबर 2 बेटा, आंसर नंबर 2 एवरीडे एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट, ये आंसर नंबर 2 है। ठीक है, ये आपके एक्सरसाइज में आंसर नंबर 2 है, एवरीडे एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। इसको आप अंडरलाइन कीजिए, ये आपका आंसर नंबर 2 है कि कंडक्शन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। के कंडक्शन जो है वो हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत ज्यादा इसका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फर्स्ट वन है, इसके पॉइंट्स हैं ये, अगर मैं आपको पूरा आपको दोबारा से लेक्चर दे चुकी थी और समझा भी चुकी थी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, ये सारे पॉइंट जो है वो आपने वन लाइन स्किप करके अपने हर पॉइंट्स के सेंटर में आपने वन लाइन स्किप करना मस्ट है। ठीक है, ये 7 है आपके पॉइंट्स, ये 7 पॉइंट्स तक आपने पूरा कंप्लीट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अंडरस्टैंड? मार्क कर लिए सबने। अब नेक्स्ट आप आइए क्वेश्चन नंबर 3, तो मैं बाद में करवाऊंगी। क्वेश्चन आंसर नंबर 4, पेज नंबर 71 ओपन कीजिए। मार्क कर लिया अपने क्वेश्चन।
अब पेज नंबर 71 पे है विंड्स एंड ओशन करंट्स। ठीक है, विंड्स एंड ओशन करंट्स। ओशन करंट्स का मतलब पता है ना आपको, कि जो समंदर की लहरें होती हैं। तो विंड्स एंड ओशन करंट का क्या कन्वेक्शन के रूल होता है, ये भी कन्वेक्शन के रूल्स पे चलती हैं। ठीक है, कि विंड्स एंड ओशन करंट्स आर द एकदम से कि winds and ocean currents, बेटे winds and ocean currents are also examples of effects of the convection। यानी कन्वेक्शन के असर से विंड्स भी चलती हैं और हमारे जो ओशन करंट्स है वो भी। तो द सन हीट अप, सबसे फर्स्ट वन है विंड्स के बारे में, कि द सन हीट अप द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब सन रेज आती हैं जमीन तक तो हमारी जमीन जो है सरफेस ऑफ अर्थ को वो हीट अप करती हैं। तो द एयर नियर द अर्थ gets hot and the air expands and gets lighter। तो जब भी कोई चीज गर्म होती है तो सबसे पहले वो एक्सपैंड करती है, एक्सपैंड का मतलब वो फैलती है, एंड गेट्स लाइटर, और वो लाइट हो जाती है, वेट में उनका जो वेट होता है वो लाइट हो जाता है। सो इट राइजेज अप, जो भी चीज होगी लाइटर होगी वो इट राइजेज अप एंड कूल एयर राइज अप होके कहाँ जाएगी, अपर जाएगी। ठीक है, तो जो कूल एयर है, कूल एयर इज ऑलवेज अ हैवी। तो आपके पास जो है सो इट राइजेज अप एंड कूल एयर फ्रॉम द नेबरिंग रीजन से, जो नेबरिंग रीजन से जब पास के जो इलाके हैं वहां से जो कूल एयर है वो मूव करेगी उस स्पेस को फिल अप करने के लिए जो कि हॉट एयर ने स्पेस को छोड़ दिया। ठीक है, तो कूल हैवी एयर सिंक्स टू द अर्थ, कूल हैवी एयर जो है वो सिंक करेगी और इन द कोल्ड रीजन्स टू ब्लो अगेन, और फिर ये वहां से इस तरह पूरा प्रोसीजर जो है वो चलता रहेगा। कि जो आपकी जो एयर है, सन हीट सब किसको करता है, सरफेस ऑफ द अर्थ को, एंड द एयर नियर द गेट्स हॉट, जो एयर उसके पास अर्थ के पास होती है वो जो है वो एयर जो है वो हॉट हो जाती है, और द एयर एक्सपेंड एंड गेट्स लाइटर, वो एयर जो है एक्सपेंड करेगी, यानी जितनी जो भी कोई चीज भी आप गर्म करेंगे तो वो हमेशा लाइट अप होती है। ठीक है, और लाइट होने के बाद एक्सपेंड करती है, एक्सपेंड करके फैलती है तो वो लाइट हो जाती है, वेट में उसका वेट कम हो जाता है, जब उसका वेट कम होगा तो हमेशा राइज अप होगी। तो सो इट राइजेज अप एंड जो कूल एयर होती है साथ वाले रीजन से, नेबरिंग रीजन से, वो उस स्पेस को फिल अप करने के लिए, जो कोई हॉट एयर नहीं छोड़ी थी वहां पे स्पेस को फिल अप करने के लिए वो उस तरफ कौन सी आएगी, कूल एयर्स। ठीक है, कूल हैवी एयर सिंक्स टू द अर्थ, वो फिर अर्थ के पास सिंक करेगी और इन कोल्ड रीजन टू ब्लो अगेन, और ब्लो दोबारा से वो फिर इस तरह पूरा जो प्रोसेस है वो चलता रहे। दस कन्वेक्शन करंट आर सेट अप एंड द विंड सिस्टम गोज ऑन। कन्वेक्शन करंट जो करंट है, आपने कन्वेक्शन करंट की डेफिनेशन से आपको याद होगी अगर मैं बताई थी कि द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ, यानी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और एयर इज कॉल्ड द कन्वेक्शन करंट। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर 4 है, आपको स्क्रीन पे शो होगा, ये आपका आंसर नंबर 4 है और इसका फर्स्ट पार्ट है विंड एंड ओशन करंट्स की, आपने ऊपर हेडिंग देनी है और उसके बाद ये फर्स्ट पैराग्राफ राइट डाउन करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 72, पेज नंबर 72। नेक्स्ट है कि बेटा ओशन करंट्स, अभी तो आपने विंड्स के बारे में पूछा, अब आपके पास से क्या कौन सा है, ओशन करंट्स। कि ओशन करंट्स आर आल्सो सेट अप ड्यू टू द कन्वेक्शन ऑफ हीट, कि जो ओशन करंट्स होती हैं वो भी आपने कन्वेक्शन ऑफ हीट के रूल्स पे ही चल, कि वाटर्स ऑफ द हॉट रीजन, जो भी हॉट रीजन के जो वाटर्स होता है वो हमेशा हीटअप होता है और वो गेट्स हॉट, इट एक्सपेंड्स, मैंने अभी बताया था जब भी कोई चीज हीटअप होगी वो एक्सपेंड करेगी, एंड गेट्स लाइटर, और वो वेट में लाइट हो जाती है। बट वाटर इन द कोल्डर रीजन, लेकिन जो साथ वाले जो इलाके रीजन होते हैं वो कोल्डर रीजन से जो रिमेन्स कोल्ड एंड हैवी, तो वो वहाँ के जो वाटर है वो हमेशा क्या रहेगा, कोल्ड और हैवी होगा। वाटर मूव अलोंग द सरफेस ऑफ द ओशन टुवर्ड्स द कोल्डर रीजन, तो जो हॉट लाइटर बेटा जो हॉट वाटर था वो किस तरफ मूव करेगा, कोल्डर रीजन की तरफ से, और सरफेस ऑफ द ओशन पे, यानी ओशन के सरफेस से मूव करता जाएगा और वो किस तरफ मूव करेगा, कोल्डर रीजन की। जो कोल्ड वाटर है इट
मूव बिलो द सरफेस ऑफ द ओशन, और जो कोल्डर रीजन है, जो कोल्ड वाटर है वो मूव करेगा बिलो द सरफेस ऑफ द ओशन। हॉट वाटर सरफेस ऑफ द ओशन, और जो कोल्ड वाटर है बिलो द सरफेस ऑफ द ओशन टुवर्ड्स द हॉट रीजन। यानी कोल्डर रीजन से वो कोल्ड रीजन से वो किस तरफ आएंगे, कोल्ड वाटर, यानी कोल्डर रीजन, जो कोल्ड रीजन है उस तरफ से जो कोल्ड वाटर है वो मूव करेगा बिलो द सरफेस ऑफ द ओशन, क्योंकि वो हैवी होगा और वो सिंक करेगा नीचे की तरफ टुवर्ड्स द हॉट रीजन। इन दिस वे ओशन करंट्स आर सेट अप। ये आपके किसकी हेडिंग होगी बेटा, ओशन करंट, जो आपने पहले हेडिंग दी थी कि विंड्स एंड ओशन करंट्स। पहले मैंने आपको विंड्स के बारे में बताया था, और नेक्स्ट वन जो था वो आपका ओशन करंट्स है। दोनों के किस प्रोसेस पे चलते हैं बेटे, कन्वेक्शन ऑफ हीट प्रोसेस पे। ये इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे फिनिश हो जाएगा कि करंट्स आर सेटअप। दोनों पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। अब नेक्स्ट वन है बेटे ग्लाइडिंग फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, कि जो बर्ड्स हैं वो किस तरह फ्लाइट करते हैं, किस तरह ग्लाइड्स करते हैं। ग्लाइड्स करते हैं बेटे, ग्लाइडिंग ऑफ फ्लाइट्स का मतलब होता है कि हवा के दोष पर उड़ना। हवा के दोष का मतलब होता है कि हवा के साथ साथ जो परिंदे होते हैं वो मूव करते हैं। कि कन्वेक्शन करंट आल्सो टेक प्लेस इन एटमॉस्फेयर, कि जो कन्वेक्शन करंट है, कन्वेक्शन करंट जो है वो एटमॉस्फेयर में भी चलती है। द हीट फ्रॉम द सन वार्म्स द एयर, जो हीट है वो फ्रॉम द सन वार्म्स द एयर नियर द ग्राउंड, इन जो ग्राउंड के पास हीट एयर है वो हमेशा क्या होगी, हीटअप होगी। हीटअप होने के बाद वो एक्सपैंड होगी, एक्सपैंड होकर राइज अप हो जाएगी। तो द वार्म एयर एक्सपैंड्स एंड बिकम्स लाइटर इन वेट as warm air rises, colder air rushes। जो हॉट एयर, वार्म एयर जो होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, और जो कोल्डर एयर जो है वो हमेशा रश करती है किस तरफ पे, फिल इन द स्पेस टू द नियर द ग्राउंड, यानी जो ग्राउंड के पास जो हॉट एयर ने जगह छोड़ी थी उस जगह को फिल अप करने के लिए, पूरा करने के लिए जो कोल्डर एयर होती है वो रश करती है और वो भागती हुई वो कहाँ पे आ जाती है, ग्राउंड की तरफ। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस, और ये प्रोसेस सारा वक्त चलता रहता है, ठीक है। इसी प्रोसेस पे आपके जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई करते हैं। बर्ड्स लाइक ईगल्स, जो बहुत जो ऊपर परिंदे होते हैं जो कि बहुत ऊंचाई पे उड़ते हैं, लाइक जैसे ईगल्स, हॉक्स, वॉल्चर्स एंड गल्स वगैरह, टेक एडवांटेज ऑफ दिस फिनोमिना, इस असूल पर चलते हैं। फिनोमिना का मतलब बेटा होता है इस असूल। तो दे एंजॉय द ग्लाइडिंग फ्लाइट, ठीक है। इस वजह से जो बर्ड्स होते हैं वो एंजॉय करते हैं ग्लाइडिंग फ्लाइट को। ड्यूरिंग ग्लाइडिंग फ्लाइट अ बर्ड डज नॉट मूव इट्स विंग्स। आपने अक्सर बर्ड्स को देखा होगा कि बिल्कुल उसके जो विंग्स होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही होती है, वो स्ट्रेट चलते रहते हैं और उसमें कोई मूवमेंट जो है वो उसमें नहीं होती है। तो ड्यूरिंग ग्लाइडिंग फ्लाइट अ बर्ड डज नॉट मूव इट्स विंग्स बट ग्लाइड्स ऑन एयर करंट, यानी वो एयर करंट के दोष पे हमेशा मूव करेंगे। अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ बर्ड इज सेविंग, इस वजह से वो अपनी बहुत सारी जो अपनी एनर्जी है वो बर्ड जो है वो सेव करते रहते हैं। अंडरस्टैंड। ये आपका चैप्टर आंसर नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, बर्ड्स लाइक ईगल्स। जो आपका येलो पैच है वहां पे सब आप यूज कर लीजिए, बर्ड से स्टार्ट होगा सेकंड पार्ट बेटा। आंसर नंबर 4 सेकंड पार्ट लिखा हुआ है। बर्ड्स लाइक ईगल्स, हॉक्स, vultures and gulls take advantage of this phenomena. They enjoy the gliding, ठीक है, वो enjoy करते हैं। They enjoy the gliding flight. A bird does not move its wings but glides on the air current. A lot of energy of bird is saved. इस वजह से उनकी बहुत सारी जो एनर्जी होती है वो बर्ड की सेफ रहती है और वो enjoy करती है। नेक्स्ट वन है बेटे एवरीडे एप्लीकेशन ऑफ करंट। अब आपको मैं करवा दूं, नहीं ये करवा दूं, बेटा एवरीडे एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बेटा एवरीडे एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट, कि वी कैन ऑब्जर्व द यूज ऑफ कन्वेक्शन। ये बेटा कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ इसको आपने समझना है और सुनना है, ठीक है। कि जब आप ऑब्जर्व करते हैं कन्वेक्शन को, सबसे फर्स्ट वन है हाउस होल्ड वेंटिलेशन। बेटा हाउस होल्ड वेंटिलेशन जो आपके घरों में, आपके रूम्स में जो वेंटिलेटर्स होते हैं, वेंटिलेटर्स में रोशनदान, ठीक है, कैन मेक आवर हाउस कूल, जो कि हमारे घरों को ठंडा रखते हैं। द एयर विच वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारी ब्रीथ से, हमारी सांस से जो हवा बाहर निकलती है वो होती है हमेशा वार्म एंड लाइटर। इट मूव्स अप इन द रूम
एंड गो आउट ऑफ द वेंटिलेटर। वो हमेशा क्या करती है, वो लाइट होती है, वार्म होती है, इसलिए हमेशा वो किस तरफ मूव करेगी, वेंटिलेटर्स की तरफ और नियर टू द साइड ऑफ द वॉल्स। ठीक है, और जो कूल एयर्स है, फ्रेश एंड कूल एयर हमेशा एंटर होगी आपके रूम्स में थ्रू द विंडोज एंड डोर से। सेकंड वन है बेटे डोमेस्टिक वाटर हीटर। डोमेस्टिक वाटर हीटर मीन्स गीजर्स। ठीक है, जो आपके अक्सर घर में आपके यूज होता है कि वाटर इज हीटेड इन द बॉयलर बाय गैस बर्नर्स और hearing that the hot water expands and becomes lighter in weight। कि जब आपके गीजर्स में पानी गर्म हो रहा होता है तो बॉयलर्स के पास जो वाटर होता है वो हमेशा बर्नर जो जल रहा होता है उसको वो हीट अप करता है वाटर को, और हॉट वाटर एक्सपेंड्स होगा एंड बिकम लाइटर इन वेट। दिस वाज द वाटर जो है वो राइज अप होगा। अभी मैंने आपको बताया था जो चीज भी हीट अप होती है वो हमेशा क्या होती है, वेट में लाइट होती है और वो हमेशा एक्सपेंड होती है। तो एंड फ्लो द अपर पार्ट, तो हमेशा फ्लो किस तरफ जाएगा, करेगा अपर पार्ट ऑफ द वाटर हीटर टू टेक द प्लेस ऑफ हॉट वाटर। और जो इसकी जगह है जो है वो कोल्ड वाटर जो है वो वापस जो है हॉट वाटर की जगह पे आ जाएगा। उसकी वजह से हॉट वाटर जो है फ्रॉम द टैप अटैच टू द वाटर हीटर, कन्वेक्शन करंट हेल्प्स कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ द वाटर। इसी तरह हमारे जो गीजर्स होते हैं, डोमेस्टिक वाटर हीटर जो होते हैं, इस तरह हमारे वाटर हीटअप होता है और फिर हम उसको टैप के साथ अटैच कर लेते हैं ताकि वो पूरे घर में सप्लाई करता है वाटर। थर्ड वन है बेटे एयर कंडीशन। सबके घरों में होगा कि एयर कंडीशन जो होता है आल्सो यूजेस द कन्वेक्शन करंट। ये भी कन्वेक्शन करंट को यूज करते हैं जिसकी वजह से हमारे जो रूम होते हैं वो कूल होते हैं। सबसे फर्स्ट वन के एयर कंडीशन हमारे इंस्टॉल्ड कहाँ पे होता है, हमेशा नियर टू द सीलिंग। सीलिंग के मतलब छत के पास हमेशा उसको लगाया जाता है। रोटरी फैन जो होता है वो फैन एयर कंडीशनर रिलीजेस कूल एंड ड्राई एयर। तो हमेशा जो रोटरी फैन होता है वो वहां से रिलीज क्या चीज कर रहा होता है, कूल एंड ड्राई एयर। ठीक है, और जो कूल एयर इज हेवियर इन वेट, और जो कूल एयर होती है वो हमेशा हैवी होती है, तो दाइबा वो सिंक करेगी नीचे की तरफ, ग्राउंड की तरफ। तो द वार्म एयर जो होती है वो हमेशा ऑफ द रूम राइजेस बिकॉज, और जो वार्म एयर है वो हमेशा कहाँ पे जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, बिकम्स लाइटर इन वेट। द एयर कंडीशन ड्रॉज दिस वार्म एयर, और वो एयर कंडीशन जो होता है वो ड्रॉ वार्म एयर को ड्रॉ करता है और उसको फिर दोबारा से टू मेक इट कूल, उसे दोबारा से कूल अप कर देता है। दिस वे द एयर सर्कुलेशन सर्कुलेट्स करती रहती है अगेन एंड अगेन, और डिजायर्ड टेम्परेचर जो होते हैं वो आपके रूम का वो आपको जो भी चाहिए होता है वो आपको मिल जाता है। नेक्स्ट वन बेटा, अब नेक्स्ट वन जो टॉपिक है आपका रेडिएशन है। रेडिएशन में मंडे से स्टार्ट कराऊंगी। अभी मैं आपको थर्ड जो है क्वेश्चंस, इफ एनी क्वेश्चंस कोई प्रॉब्लम है आपको तो मुझे आप प्लीज रेज योर हैंड एंड गिव मी